नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। कल बसपा सुप्रीमो मायावती बहन जी अचानक एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करती हैं, जिसकी सूचना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत कम समय पहले ही दी जाती है। यानी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी जो प्लानिंग है वो बहुत जल्दबाजी में की गई है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना चाहे जल्दबाजी में दी गई हो, चाहे प्लानिंग जल्दबाजी में की गई हो, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें बहन जी ने कही हैं, उन बातों से इस बहुजन मूवमेंट का भविष्य और 2027 की जो चुनावी जंग है वो किस तरह से लड़ी जानी है, उसका कहीं ना कहीं बहन जी ने आज थोड़ा सा इशारा दे दिया है। बहन जी ने चंद्रशेखर आजाद को भी बिना नाम लिए बड़ी बातें कही हैं। आकाश आनंद जी पर भी उन्होंने बिना नाम लिए बड़ी बातें कही हैं। परिवारवाद पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। 2007 में जो उनकी चुनाव 2007 में जो उनकी सरकार बनी, उसके क्या फायदे हुए हैं वो उन्होंने बिना बताए गिना दिए हैं। समाज का उन्होंने आभार जताया है और मान्यवर साहब काशीराम, जिनके बारे में लगातार ये कहा जाता है कि बहन जी उनको दरकिनार करती है और सारा जो क्रेडिट है वो खुद लेती हैं, लेकिन बहन जी ने उनको फिर से यहाँ पर करारा जवाब दिया है। और इस बहुजन मूवमेंट की जो सफलता है, यहाँ तक ये आंदोलन जो पहुंचा है, उसको बहन जी ने मान्यवर साहब काशीराम जी की देन बताया है। आप उनकी प्रेस विज्ञप्ति देखेंगे, आप उनके ट्वीट देखेंगे तो आपको समानता ही नजर आएंगी। लेकिन साथियों, यहां से इन सभी बातों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो दो बातें हैं। पहली, बहन जी ने यहां से इशारा दे दिया है कि 2027 की जो जंग होगी वो बहुजनवाद पर ही लड़ी जाएगी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी लगातार बहुजनवाद पर ही काम कर रही है। उसका दिखाने को नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, और जब सत्ता में आप बैठे रहते हैं तो आपको सभी लोगों के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया है उससे बहुजनवाद को ही बढ़ावा मिला है। कैसे मिला है और कैसे बहन जी ने यहां पर इशारा किया है, इसके बारे में साथियों थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप बहन जी का ये जो प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है, पहला वाक्यांश देख लीजिए। बीएसपी के संस्थापक व जन्मदाता मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती को होली व अन्य त्योहारों के कुछ ही घंटे बाद दिनांक 15 मार्च को जिस अति उत्साह व जोश के साथ मनाकर उनके अनुयायियों ने अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने का तथा उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी व पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पूरे तन मन धन से साथ देने का जो संकल्प लिया है, तो उसने पार्टी को मजबूती देने के लिए मेरे हिम्मत व हौसले को कई गुना और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसे मैं अभी तक की तरह आगे भी अपने जीते जी अपने व्यक्तिगत तथा भाई बहन व रिश्ते नातों आदि के स्वार्थ में कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। यहाँ पर बहन जी ने रिश्ते नाते और भाई बहन का जिक्र किया है। तो ये तो उनका साथियों परिवारवाद पर जो हमला है, ये बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आगे भी परिवारवाद की बातें की हैं, भाई बहन का जिक्र किया है, और किस तरह से पार्टी मूवमेंट के लिए ईमानदारी से जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, तन मन धन से इस मिशन मूवमेंट के लिए लगे हुए हैं, उनका प्रमोशन इस पार्टी में आगे होता रहेगा। और इसकी आड़ में, यानी कि उनका जब प्रमोशन होगा तो इस आड़ में उनके जो भाई बहन हैं, उनके रिश्ते नाते हैं, वो आड़े नहीं आने वाले हैं। क्योंकि बहन जी ने साफ कर दिया है और लगातार बहन जी इस बात को कहती भी आती है कि उनके लिए जो रिश्ते नाते हैं और जो परिवार के जो सदस्य हैं वो बहुजन समाज के ही एक अंग हैं, ना कि उनके लिए कोई खास मायने वो रखते हैं। तो बहन जी ने 2027 के लिए समाज को ये बड़ा मैसेज देने का काम किया है कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं,
बहुजन समाज पार्टी के लिए सभी जो उसके कार्यकर्ता हैं, उसके जो समर्थक हैं, वो सभी समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। उसका चाहे भाई हो, चाहे उसकी बहन हो, अन्य कोई भी रिश्ता नाता हो, वो बहुजन समाज की तरह ही इक्वल है, कोई खास मायने बहन जी के लिए नहीं रखता है। इसके बाद उन्होंने 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो उसका और जिक्र किया है। और उसका जिक्र करते हुए बहन जी साथियों एक बात कहती है, इस बात पर आप गौर कीजिए। सर्वविदित है कि दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग यूपी में बीएसपी की सन 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से पहले यहां जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने ना तो चारपाई पर बैठ सकते थे और ना ही उनकी बराबर की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत जुटा सकते थे। लेकिन सन 2007 में बीएसपी की अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से अब यह सब काफी कुछ बदल गया है। यही वास्तविक में यहाँ सही सामाजिक परिवर्तन जिसे मेरे नेतृत्व में बनी बीएसपी की सरकार ने लाया है, जिससे यहाँ यूपी में हमारे संतों, गुरुओं व महापुरुषों का काफी हद तक सपना साकार हुआ है, जिसकी वास्तव में पूरी देन मान्यवर श्री कांशीराम जी की है। और यह सब यहाँ समाज में परिवर्तन लाने के मामले में इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जाएगा। बहन जी ने यहाँ पर साथियों जिक्र किया है, उन्होंने अपने काम नहीं गिनाए कि 2007 में हमने बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई, बुद्धा रेस सर्किट बनाया, तमाम सामाजिक जो गुरु हुए, संत हुए, महापुरुष हुए, उनके नाम से हमने कॉलेज बनाया, अस्पताल बनाया या पार्क बनाया, उनका जिक्र बहन जी ने यहाँ पर नहीं किया। लेकिन बहन जी ने साथियों यहाँ पर जिक्र किया कि 2007 की जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी उससे पहले जो दलित समाज के लोग थे वो खाट पर बराबर नहीं बैठ सकते थे, कुर्सी पर बराबर नहीं बैठ सकते थे, वो हिचकिचाते थे। किनके सामने? उच्च जाति के लोगों के सामने। उच्च जाति जो शब्द बहन जी ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ये साथियों ये इशारा कर रहा है कि 2027 की जो जंग है वो बहुजनवाद पर लड़ी जानी है। यानी कि बहन जी ये जो सर्वजन का जो फेर है, इससे ये सिर्फ दिखाने के लिए रहेगा। बाकी जो समाज में जो बड़ा मैसेज जाएगा वो यही जाएगा कि हमारी जो लड़ाई है, ये जो भेदभाव की लड़ाई इस देश में चल रही है, ऊंच नीच की जो लड़ाई चल रही है, असमानता इस देश में जो फैली हुई है, उसकी जो लड़ाई है, हमारी वो लड़ाई जारी रहेगी। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, ये जारी रहेगा। इसके लिए चाहे हमें बहुजनवाद से सर्वजनवाद करना पड़े, लेकिन हमारा जो मुख्य मोटो होगा, अंदर की हमारी जो बात होगी, वो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति ही रहने वाला है। कभी भी आप देखेंगे बहन जी इस तरह के जो शब्द हैं वो यूज नहीं करती है। वो जातिवादी जरूर यूज कर देती है, मनुवादी शब्द भी वो यूज कर लेती है, लेकिन यहाँ पर साथी उन्होंने कहा है कि उच्च जाति वर्गों के सामने, जी आपको इशारा कर रहा है कि बहन जी किन लोगों को यहाँ पर टारगेट कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने लगातार इस प्रेस विज्ञप्ति में 3 से 4 बार साथियों रिश्ते नाते और भाई बहन शब्द का जो इस्तेमाल किया है, वो ये बड़ा मैसेज देने के लिए ही है। ये साफ दर्शा रहा है, ये बड़ा मैसेज देने का काम किया है बहन जी ने कि जो लोग अब परिवार को छोड़कर काम कर रहे हैं, अपने काम धंधों को छोड़कर मिशन मूवमेंट के लिए लगे हुए हैं, और जो लोग ईमानदारी और समर्पण से काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये मैसेज देने का काम किया है बहन जी ने कि भाई आप लोग मेरे लिए महत्व रखते हैं, आपकी जो मेहनत है वो जाया नहीं जाएगी, आप इस मिशन मूवमेंट के लिए लगे रहिए और एक दिन आपकी जो मेहनत है वो जरूर सफल होगी। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हम सत्ता में पहुंच जाएं जब आपकी मेहनत सफल होगी, आपको भी, आप अगर बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, अगर आपका काम पसंद आ रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको बूथ से विधानसभा में भी लाया जाएगा और विधानसभा से आपको जिला लेवल पर भी लाया जाएगा और जिला लेवल से आपको राज्य में लाया जाएगा, राज्य से आप नेशनल तक भी पहुंच सकते हैं। जिस तरह से रामजी गौतम और बेनीवाल जी को मौका दिया है, ये बहन जी ने सिर्फ कहा नहीं है बल्कि करके भी दिखा दिया है कि जो लोग मेहनत करेंगे,
समर्पण से लगे रहेंगे, उनको मिशन में आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। और इसके लिए जो बहन जी ने कहा है कि मेरे रिश्ते नाते आड़े नहीं आएंगे, क्योंकि जब आकाश आनंद जी को लाया गया था तो ये माहौल बना था कि बहन जी अब अन्य युवाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगी, अन्य लोगों को मौका नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने अब आकाश आनंद को, अपने भतीजे को आगे बढ़ा दिया है। और जो उपाध्यक्ष है वो उनके पिताजी संभालते हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर उन्होंने आकाश आनंद को बना दिया है। तो जो पूरे बड़े बड़े पद हैं वो बहन जी ने अपने परिवार तक ही सीमित कर दिए हैं। इसलिए जो पुराने नेता थे वो भी निराशा पूर्वक काम कर रहे थे। इस तरह का जो माहौल वो पार्टी में बन गया था कि उनमें उत्साह नजर नहीं आ रहा था कि हम अगर काम करेंगे तो हमको मिलेगा क्या। और साथियों, आप जानते हैं हम लोग इंसान हैं, इंसान की फितरत हमेशा आगे बढ़ने की होती है, वो थोड़ा सा स्वार्थी किस्म का होता है। और इसको आप महत्वाकांक्षा भी कह सकते हैं, आप इसे लालच भी कह सकते हैं। लेकिन ये साथियों कुदरती हमारी फितरत है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और जब तक हमारे अंदर ये लालसा है तभी साथियों हमारा जीवन भी चलता रहता है। अगर जिस दिन ये लालसा हमारी मर जाती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारा जीवन भी निराशाओं से भर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कुदरती चीज है, आदमी में महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए, स्वार्थ भी होना चाहिए, आगे बढ़ने की लालसा भी होनी चाहिए, बशर्ते उसका फायदा खुद के साथ साथ समाज और संगठन को भी मिलता हुआ नजर आना चाहिए। तो देखते हैं, बहन जी ने साथियों इशारा कर दिया है। आप जानते हैं नेता इशारा में बात करते हैं, इशारे उनके समझने होते हैं, उनके शब्द समझने होते हैं। और किस तरह से क्रियाकलाप घटा है, उन क्रियाकलापों को जोड़कर ही बातें बनाई जाती हैं और तभी कुछ भविष्य की जो बातें हैं वो पता चलती है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या बहन जी ने वाकई परिवारवाद पर हमला बोला है और बहुजनवाद पर उन्होंने वापसी के संकेत दिए हैं और 2027 को जो जंग है वो इसी मुद्दे पर लड़ी जानी है? आप इससे कितने सहमत हैं? आप क्या अलग व्यूज रखते हैं? जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।